दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वह कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वह देखो, जद्दा आ गया है। इसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया कि यह बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ ए जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है यह मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखा कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ, आखिर यह क्या किस्सा है? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वह किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, यह मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा यह निकला कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा
उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वह गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वह लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वह लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वह एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वह गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। सेठ ने कहा, यह चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वह गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाजे में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वह कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वह कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वह लोग कहने लगे, इसकी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक भाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे यह काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वो कहने लगे, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वह लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उन्होंने कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, वह घर मैं तुम्हें देता हूँ। और यह मेरी गाड़ी भी है, ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। आप तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके साथ एक और हज कर लेना। बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुँच जाएंगे, मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा और हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, आज के इस वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वह अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं,
इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो होकर दोस्त हो। जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगी। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, आई अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वह मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना। उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के महबूब के पास हाजिर हुए, यानी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर
یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا، اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،